बुशरा बीबी मेरे पास तशरीफ़ लाई विद मनी का। राइट। मैंने उन्हें बाकायदगी से, उन्होंने जब इमरान ख़ान के बारे में पूछा तो बताया गया कि 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। आपने मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। लफ्ज़ जब मैंने वन स्टेप प्रमोशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ उनके और मेरे दरमियान जो चीज़ तय पा नहीं रही थी वो ये थी कि उनकी वन स्टेप प्रमोशन हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनकी रिटायरमेंट पहले हो जाएगी। उनके हाथ की साख बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का हाथ है और उनके हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। मरियम बीबी साहिबा के बारे में? अच्छा, मरियम बीबी साहिबा के बारे में एक बात तयशुदा है कि बड़ी खुशनसीब बीबी हैं, इसलिए कि एक तो उनके हाथ पर यूँ करके ज़बरदस्त किस्म का फासला पाया जाता है। और इसका क्या मतलब है जी? क्राउड पुलर किसी भी शख्स के होने का पता देता है। कितने राजा योग हैं इमरान खान के हाथ पे? बुनियादी तौर पर डबल राजा योग पाए जाते हैं। 6 के 6 उभार नुमाया हैं। जब 6 के 6 उभार किसी भी हाथ पर नुमाया हों तो उस शख्स में 6 की 6 भरपूर एनर्जीज पाई जाती हैं। नवाशिफ का हाथ और उसकी भी रीडिंग आप मियाँ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। उनका चेहरा जो है वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं छुपा सकता। थोड़े से अंदर गमगीन हो तो चेहरा भी गमगीन होता है, अंदर से खुश हो तो चेहरा भी खुश नज़र आता है। जनरल फैज़ का हाथ का भी आप देख चुके हैं? जब वो DGISI बने तो उस वक्त मेरे मोबाइल से भी वो शर करके तमाम चीज़ें उड़ा ली जाती हैं ना, तो वो भी सारी की सारी उड़ा ली गई थी। मेरा मोबाइल ब्लैक हो गया था, व्हाट्सएप का सारा की सारा। अब अभी बात करना थोड़ा सा चूँकि असूली तौर पर गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है, जो नहीं की जा सकती। बड़े लोगों में जो जिनमें बड़ी बड़ी इस दुनिया में रूल करने वाले लोग, और उनमें हम उन बड़े लोगों में हम पाकिस्तान में भी अगर आ जाएं तो हमारे रूलर्स, हमारे बड़े लोग, वो सेलिब्रिटीज़, उनमें आजकल जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं इमरान खान साहब। तो उनके हाथ का जो आपने हैंड प्रिंट जो आपने देखा और उसकी प्रेडिक्शंस भी की, वो मैं कुछ आपसे अभी स्टार्ट में जानना चाह रहा हूँ, वो क्या है? मेरी खान साहब से मुलाकात 1996 में मेरे एक दोस्त मियाँ शफीक साहब ने करवाई। उस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैरो की केमिस्ट्री पढ़ता था और इसके अलावा और कोई चीज़ भी मुयस्सर नहीं थी मार्केट में, इसलिए कि जो 300 साल पहले लॉज बने थे उन्हीं को पढ़ने के बाद खान साहब के हाथ पर बनता था लफ्ज़ किंग मेकर। मैंने लफ्ज़ किंग मेकर का इस्तेमाल किया और इसी को मैं जब आगे लेकर बढ़ा हूँ तो मेरी फील्ड के जितने भी लोग थे सब ने लफ्ज़ किंग मेकर ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कितने राजा योग हैं इमरान खान के हाथ पे? अच्छा, इमरान खान के हाथ पर डबल राजा योग है और टोटल 32 राजा योग और 13 हाफ राजा योग तलाश किए। तो ये जो आपने इमरान खान साहब के राजा योग बताए, इसको अब आसान भाषा में आप गाइड कर दीजिए कि ये इसका क्या मतलब बनता है। और अच्छा, आने वाला कल तो नहीं आप बता सकते क्योंकि पामिस्ट्री का शायद आने वाले कल से तो ताल्लुक होता है। आने वाले कल से ही ताल्लुक है पामिस्ट्री का। अच्छा, ठीक है, यानी कि ये इसने कल का बताना है। इससे आने वाले कल का, गुजरे हुए पल का, और जिस पल में आप ज़िंदा हैं वो एक सांस लेने वाला पल है, उसके बारे में कुछ नहीं बताना सिर्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है क्या आपकी उस पर प्रेडिक्शन क्या है, या एस्टिमेट, या जो साइंटिफिक बुनियादों पे आपने एनालिसिस किया पूरी प्रोफाइलिंग करने के बाद बुनियादी तौर पर क्या डबल राजा युग पाए जाते हैं। 6 के 6 उभार नुमाया हैं। जब 6 के 6 उभार किसी भी हाथ पर नुमाया हों तो उस शख्स में एक से ज़्यादा एनर्जीज़, जब 7 एनर्जीज़ की बात करते हैं तो 6 की 6 भरपूर एनर्जीज़ पाई जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, माउंट ऑफ जुपिटर पर मून का निशान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चांद बना हुआ है जो राजा योग की अलामत है, और जिसके हाथ पर हो और उभार उसको सपोर्ट करते हों तो वो जिस भी फील्ड में जाए उस फील्ड को रन करता है और उसका सरबराह बनता है। नहीं तो अभी वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? वो जहाँ जहाँ भी, अब ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि जब दोबारा इक़्तिदार की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पर एक लफ्ज़ है कॉम्बिनेशन बनाकर फिर आगे बढ़ा जा सकता है। यूँ करके जब आप
मुकद्दर की लकीर देखेंगे जो दूसरी उंगली के नीचे पाई जाती है, तीसरी उंगली के जो नीचे, शोहरत की लकीर है बेसिकली, तीसरी उंगली के Sunline जो नीचे है। शोहरत की लकीर जिसे सनलाइन कहते हैं, इनका जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ वहाँ इक़्तिदार मिलेगा, जहाँ इसका कॉम्बिनेशन ख़राब होगा वहाँ वहाँ मुकदमात। अगर ये मुकद्दर की लकीर बिगड़ जाए तो राजा योग के होते हुए भी हुक्मरानों को जेल जाना पड़ता है। वला आलम बिस्वाब। नवाज शरीफ का हाथ और उसकी भी रीडिंग आप तक मियाँ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। उनके 6 उभार नुमाया हैं और उनके मोट ऑफ जुपिटर और ब्रेन लाइन पर ट्रायंगल बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और इसके अलावा अंगूठा बड़ा ज़बरदस्त है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब डिसीजन मेकिंग की अलामत है अंगूठे का, बहुत अच्छा। अच्छी तरह से याद है कि 1988 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूँ करके मियाँ साहब से हाथ मिलाया तो उनका हाथ भारी भरकम और अंगूठा ज़बरदस्त तरीके का जिस तरह से अपनी गिरफ्त में लेता है, इस किस्म की मोमेंट का उनके हाथ पर अंगूठा पाया जाता है, जो किसी भी शख्स के बाय बर्थ लीडर होने का पता देता है। अब ये और बात है कि उनका चेहरा जो है वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं छुपा सकता। थोड़े से अंदर गमगीन हो तो चेहरा भी गमगीन होता है, अंदर से खुश हो तो चेहरा भी खुश नज़र आता है। लेकिन जब लीडरशिप की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो उनमें भरपूर तरीके से पाई जाती है। भुट्टो साहब के बारे में भी कुछ जगहों से मैंने पढ़ा कि उनका भी जो अंगूठा था वो भी कायदाना सलाहियत उसमें भी बड़ा वाज़ेह, बहुत बड़ा लंबा और बारीक अंगूठा था क्रिएटिव लोगों का जो भुट्टो होता का साथ। और उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी उस अंगूठे में थी कि वो लोहे की तरह सख्त, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। इमरान खान साहब के अगर थंब आपको याद है? थंब याद क्या, मेरे पास है, प्रिंट पड़ा हुआ है। खान साहब के हाथ पर भी अंगूठा मजबूत है, लेकिन उसके साथ हार्ट लाइन जो है वो मन मौजी बच्चे की है कि 99 पर जाकर यू टर्न ले ले तो ले ले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे जायचे में अगर आपने खींचना है तो जायचा नहीं, हाथों की लकीरें, सॉरी, आपने पूरा जो फ्रेम बनाना है उसमें फिर उसका भी स्पोर्टिव होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को हमने पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के किसी भी शख्सियत के बारे में बताना है कि आप क्या हैं। बिलावल साहब का भी आप हैंड प्रिंट कुछ देख चुके हैं? अच्छा, बिलावल साहब के हैंड प्रिंट अभी मेरे नहीं मिले, आप तक नहीं पहुँचे। जरदारी साहब का? जरदारी साहब के हैंड प्रिंट मेरे पास मौजूद हैं। तो उसे आप क्या बताएंगे? उसमें जरदारी साहब के बारे में वो अपनी इनिंग्स खेल चुके। उसमें माई मिस्टेक ये है कि मैं ये समझ रहा था 18वीं तरमीम से पहले की बात है। अब ये इसको जवाज़ या ऐसे ना समझा जाए कि मैं मिस्टेक लफ्ज़ बोलने के बाद ये पेश कर रहा हूँ लफ्ज़ कि वो अपनी पहले इनिंग्स अपनी मुकम्मल कर चुके थे। अब वो जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं। अच्छा, तो ये तो बड़ा दिलचस्प है कि वो आप कह रहे हैं कि ये इनिंग्स बेसिकली वो अपने उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और उनके लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उनके उम्र के आखिरी हिस्से में 5 पैरे जो हैं मुकम्मल हो चुके मेरे। छठा पैरा ये है कि जो ज़रा थोड़ा सा सख्त है औलाद और माल के हवाले से, कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। मरियम बीबी साहिबा के बारे में? अच्छा, मरियम बीबी साहिबा के बारे में एक बात तयशुदा है कि बड़ी खुशनसीब बीबी हैं, इसलिए कि एक तो उनके हाथ पर यूँ करके ज़बरदस्त किस्म का फासला पाया जाता है इन तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान। और इसका क्या मतलब है जी? क्राउड पुलर किसी भी शख्स के होने का पता देता है। ठीक है। और ये पोर बड़ी बारीक है। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के हाथ पर भी पोर लंबी और बारीक, ये किसी हाथ पर भी हो, बेशक आम फहम के आदमी के हाथ पर भी हो, तो उसके अंदर पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच बड़ी ज़बरदस्त होती है। रवानी से बोलता है और डगाडग बोलता चला जाता है, और किसी वक्त कुछ ऐसा भी बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। आपने मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो आर्मी चीफ बनेंगे? अच्छा, लफ्ज़ आर्मी चीफ की जब बात करते हैं ना
तो यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में ये पहली बार डिलीवर कर रहा हूँ। इससे पहले किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात डिलीवर नहीं की। सब ने इसी तरह से पूछा और लफ्ज़ चीफ ऑफ आर्मी इस्तेमाल किया। असल में हुआ क्या, दिलचस्प गेम है। पामिस्ट्री के हवाले से इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प गेम है। जब हैंड प्रिंट लेने के बाद सारा मुशाहिदा बनाने के बाद कहा गया कि आपकी 1 स्टेप प्रमोशन होगी। अब लफ्ज़ 1 स्टेप प्रमोशन जो है ना, इसमें लफ्ज़ चीफ भी हो सकता है और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी भी हो सकता था। लफ्ज़ जब मैंने 1 स्टेप प्रमोशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ उनके और मेरे दरमियान जो चीज़ तय पा नहीं रही थी वो ये थी कि उनकी 1 स्टेप प्रमोशन हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनकी रिटायरमेंट पहले हो जाएगी। तो आपने फिर क्या कहा उसमें? मैं अपनी बात पे खड़ा रहा। आपने कहा कि नहीं, वो तो आप आगे जा रहे हैं जी, और मैंने कमान अपनी बात पे संभालेंगे, खड़ा रहा, कमान संभालेंगे। अपनी बात पे खड़ा रहा। क्या और थी हाथ की साख्त क्या थी? और उनके हाथ की साख्त बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का हाथ है और उनके हाथ पर भी डबल राजयोग पाया जाता है। ठीक है। और डबल राजयोग के साथ जब एडमिनिस्ट्रेटर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो वीआईपी के अगर डबल राजयोग पाया जाए तो वो ज़रूरी नहीं पॉलिसी मेकर भी हो, लेकिन अगर लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करें तो वो ज़बरदस्त पॉलिसी मेकर भी होते हैं। ओके। मिसाल के तौर पर ओके। खान साहब के बारे में मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो पॉलिसी मेकर हैं। खान साहब बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। इसीलिए उनकी हर मूव जो आती है वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर आती है। मिसाल के तौर पर अब भी जो 2-3 मूव आई हैं उनके पीछे कोई ज़बरदस्त किस्म की वो पॉलिसी नहीं दी गई कि जिसे ज़बरदस्त किस्म की मूव कहा जाए। ठीक है। वल्लाह आलम बिस्वाब। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आपके बारे में क्लेम किया जाता है कि आपने, शायद मुझे नहीं पता इस बात का, आप तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे, मुझे बहुत सारे आपके दोस्तों ने, आपके करीबी लोगों ने ये बताया कि मलिक साहब ने तो इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कन्वे कर दिया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अच्छा, कन्वे इस तरह से किया गया कि मैंने न्यू लादा पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस पर अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि कोई भी शख्स इस पर कोई पेशगोई नहीं करेगा। तो कुदरती तौर पर यह हुआ कि बुशरा बीबी मेरे पास तशरीफ़ लाई विद मनी का। राइट। मैंने उन्हें बाकायदगी से, उन्होंने जब इमरान खान के बारे में पूछा तो बताया गया कि 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। तो ये बुशरा बीबी मानेगर साहब के साथ किस तारीख को आई होंगी, डेट्स अंदाज़न? शादी से थोड़े ही अरसा पहले, जब उन्होंने शादी की है उससे थोड़ा सा ही अरसा पहले तशरीफ़ लाई हैं। बिल्कुल सही। तो वो जब आपके पास आई तो आपने कहा कि 18 में इमरान खान, और साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चूँकि मैं अपने न्यू लादा पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो किंग मेकर का बयानिया पिट गया है, इस पर मैं माफ़ी मांगूंगा और इल्मी तौजीह जब लेके आऊँगा तो न्यू लाज की लेके आऊँगा, तो लिहाजा मैं पेशगोई इनके किंग होने की नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। एक आध स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ जो करने वाले हैं उनसे कोई करवाएगा तो वो फिर वसीम बादामी साहब ने, उनके ही इनके दोस्त एक है जिनसे उन्होंने किसी के कहने पे उनके प्राइम मिनिस्टर की पेशगोई करवाई, और इसके अलावा पाकिस्तान में उनके बारे में किसी ने पेशगोई नहीं की। वहीं किंग मेकर पे काम खड़ा रहा। मैंने फिर बाकायदा उस पर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर मैंने न्यू लादा पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लॉन्च किए और बताया कि ये हाथ पर खान साहब को जो है किंग की अलामात पाई जाती हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। बेनज़ीर साहबा के बारे में भी आपने कातिल कौन में भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस लिखी। प्रेडिक्शंस नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो हो चुका वाक़या, तो उसको ज़रा आप अगर बताएं कि बीबी साहिबा का जब आपने हैंड प्रिंट देखा और उन पर जो खुद कुछ हमला करने वाला सईद उर्फ बिलाल, उन पर जिन्होंने हमला किया, उनका भी आपको मौका मिला हैंड प्रिंट देखने का, तो क्या आप इसमें
अच्छा, वो गाइड क्या कर सकेंगे? कातिल कौन किताब में लगे हुए हैं, उसमें 5 पेज मैंने उस पर लिखे हैं। जी। तो उसमें मोहतरमा के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है, उनका हैंड प्रिंट भी लगा हुआ है, और सईद उर्फ बिलाल के बारे में भी लिखा है और बड़ी तफसील से लिखा है। और उस वक्त ये बात की गई थी, और बहुत सारी बातें जो हैं बड़ी तफसील से की गई। उनको पढ़ने के लिए ज़रा किताब मंगवाइए ना, कातिल कौन, और पूरे 5 सफ़े पढ़िए, आस्वाद जाएगा। मोहतरमा के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है, और सईद उर्फ बिलाल के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है। शहबाज शरीफ साहब के हाथ के बारे में वो आप तक पहुंचा? शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये 4 अलामात क्या ज़बरदस्त। माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे अमूदी ख़त, सैटर्न के नीचे अमूदी ख़त, अपोलो के नीचे अमूदी ख़त, मरकरी के नीचे अमूदी ख़त। अच्छा, ये 4 फ़हद अमूदी ख़त जिस हाथ पर भी पाए जाएं, वो बुनियादी तौर पर किसी भी ऐसे शख्स का पता देते हैं जो कई बार इक़्तिदार में आता है लेकिन मुश्किल में रहता है। तो अभी इक़्तिदार उनका चलता रहेगा या जितनी देर भी इक़्तिदार में रहेंगे मुश्किल में रहेंगे, वल्लाह आलम बिस्वाब। जनरल फैज़ का हाथ का भी आप देख चुके? जनरल फैज़ साहब से मेरी 2018 में ज़बरदस्त उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई थी, और इसको तकब्बुर इसलिए ना समझा जाए जो मैंने लफ्ज़ बोल दिया, उनकी ख्वाहिश पे, इसलिए कि अगर कोई मिलना चाहे तो मैं मिलता हूँ, और ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं मिल सकता। तो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, तो मैं उन्हें उनका GST क्या में मुस्तकबिल मिला आप देखते हैं? आजकल पाबंद सलासिल भी हैं। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल इस भी तरह उनका से चल रहा है है। कि मैंने फैज़ हमीद साहब को बड़ी तफसील से बता दिया था जिस वक्त उनके हैंड प्रिंट लिए, और बल्कि क्या बताया आपने एग्जैक्टली क्या बात हुई थी? जब वो DGISI बने तो उस वक्त मेरे मोबाइल से भी वो शर करके तमाम चीज़ें उड़ा ली जाती हैं ना, तो वो भी सारी की सारी उड़ा ली गई थी। मेरा मोबाइल ब्लैंक हो गया था, व्हाट्सएप का सारा की सारा। वो फिर दोबारा मैंने जब अपलोड किया तो उसमें वो कुछ नहीं था जो कुछ लिखाया गया या कन्वर्सेशन थी। अच्छा, तो क्या बताया था आपने एग्जैक्टली फैज़ साहब को? फैज़ साहब को मैंने जो बताना था बता दिया। अभी वो एक तो पाबंदे सलासल नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब उनका फ़ैसला होना बाकी है। हाँ। तो फैसले के बाद मैं बड़ी तफसील से इसलिए बात करूंगा कि बेशुमार ऐसे फ़ैसले आते हैं कि जिनके फ़ैसले आ जाने के बाद भी कहा जाता है कि क्या ये आगे चलकर इसी तरह से इस फ़ैसले की रोशनी में सज़ा और जज़ा का मामला चलता रहेगा या वो रिवर्स हो जाएगा। उस वक्त मैं बात करूंगा। अब अभी बात करना थोड़ा सा चूँकि असूली तौर पर गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है, जो नहीं की जा सकती। हम जैसी जो क्लास है जिन्होंने पकौड़े ख़रीदे बाहर से और आपका कोई कॉलम आ गया और वहाँ से पामिस्ट्री को अखज़ करने की कोशिश की, तो वो कुछ वाक़यात कैरो से जो मंसूब हैं कि पर्दे के अंदर उन्होंने कुछ हाथ रख दिए तो कैरो ने एक हाथ पकड़ के कहा ये बादशाह सलामत का हाथ है, इस तरह के वाक़यात भी मंसूब हैं, वो दुरुस्त हैं या वो अच्छा, गलतुल-आम चल रहे हैं? इस तरह से है कि मैं इंतहाई माफ़ी के साथ अपने नाज़रीन से ये बात करूँगा कि माफ़ करना। यहाँ एक मलिक साहब होते थे, तो एक हैरत अंगेज़ ड्रामाई तासर पैदा करने के लिए उन्होंने एक ही PTV होता था जिसको हमने सुनना है और समझना है और फिर उस पर अमल भी करना है कि ये ठीक कह रहा है। ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के माहिर नफ्सियात हैं। मैंने जब वैसे TV एंकर उनका इंटरव्यू किया, जब मैं टेलीविज़न करता था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि जो आप लोगों को डिलीवर करोगे वही सुनेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे अमल भी करेंगे। तो तारक अजीज़ शो जो नीलाम घर था, उसमें उन मलिक साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने एक जुमला डिलीवर किया जो 100% गलतुल-आम था पामिस्ट्री के हवाले से, कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान के हाथ पर दौलत की लकीर नहीं पाई जाती और आपके हाथ पर शोहरत की लकीर नहीं पाई जाती। तारक अजीज़ साहब के हाथ? यस। अब इसको पामिस्ट्री का हिस्सा समझ लिया गया। अब हुआ ये कि तारक अजीज़ साहब जो थे ना, उनके अंदर भी तकब्बुर की एक बड़ी लहर पाई जाती थी। मैं बाकायदा साजिद यज़दानी के साथ उनको जाकर मिला।
आज भी ज़िंदा हैं साजिद यज़दानी, फैमिली मैगज़ीन में हुआ करते थे। फिर उसके बाद उससे पहले भी बारहा मरतबा कोशिश की गई कि तारिक अज़ीज़ साहब आपके हाथ पर शोहरत की भी लकीर है और शेख ज़ैद बिन सुल्तान के हाथ पर दौलत की भी लकीर है। ये सारे का सारा जो ड्रामा है, इससे इस इल्म व फ़न को बहुत नुकसान हो रहा है। तो जब तक PTV रहा तो तारिक अज़ीज़ साहब ने इस हवाले से वहाँ बात नहीं होने दी और मुझे बाकायदगी से कहा जी कि मैंने तो उनको बहैसियत दानिश्वर बुलाया था। तो मैंने कहा बात तो पामिस्ट्री पर हुई थी, अगर बहैसियत दानिश्वर बुलाया था तो पामिस्ट्री की बात करने की ज़रूरत क्या थी। वसीम अकरम के हाथ पे भी कुछ लोगों ने दावा किया कि वो सेल्फ मेड हाथ है और उस हाथ पे शोहरत की लकीर नहीं है, और कुछ लोगों ने तो इस हद तक दावा कर दिया कि कोई फ्लैग सा बना हुआ है। मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने तो देखिए स्विंग के सुल्तान है, बड़े आदमी है भाई, मैं तो देखिए कोई राय नहीं दे रहा, मैं तो जो पढ़ा है वो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप इस पे गाइड कर सकते हैं। वसीम अकरम के हवाले से जो आपने फरमाया अभी, तो एक बात याद रखिएगा कि न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस्ट जो बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ एक लफ्ज़ लिखा गया है नुमाइशी ख़त। नुमाइशी ख़त का मतलब ये है कि जिस तरह से 32 राजा योग 101 गैर मामूली अलामत बनाई गई और किसी के हाथ पर राजा योग पाया जाता है और राजा योग के साथ उसको कॉम्बिनेशन बनाकर सपोर्ट करने वाली कोई दूसरी अलामत मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है कि वो राजा नहीं बनेगा। ठीक ठीक। ख़त की क्या अहमियत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइशी ख़त है। इसका मतलब है कि हाथ पर बेशुमार ऐसी अलामात हैं जिन्हें नुमाइशी ख़त के तौर पर पढ़ा जाता है। ठीक। तो इन अलामात को नुमाइशी ख़त ही कहा। मुर्तज़ा भुट्टो साहब के बारे में भी आपकी कुछ प्रेडिक्शंस हुई? अच्छा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के बारे में एक दिन पहले बड़ी मज़े की बात है कि नवाए वक्त की वो जो एक फ़ाइल पड़ी होती है उसमें ज़रूर पड़ा होगा प्रिंट। एक दिन पहले जहाँ से भी मुझे कहीं से जो प्रिंट मुयस्सर आया तो मैंने वो बाकायदा दिया इसको अपना नवाए वक्त को। नवाए वक्त के जो उनका लोकल पेज होता है उस पर नहीं, लोकल पेज के अगला जो एडिशन आता है उसके बैक पेज से जो अंदर वाला पेज होता है उस पर बाकायदा हैंड प्रिंट और किसी हादसे की अलामत का ज़िक्र है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि एक लकीर नहीं, एक से ज़्यादा लकीरें ऐसी हाथ पर पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का पता देती हैं। अच्छा, अब ये हादसात की जब बात करते हैं तो ऐसे लोग हादसात के करीब गए, बहुत सारे बच गए, बहुत सारे हादसात के शिकार हुए और बहुत सारे लोग बाकायदगी से उसमें मजरूब होके फिर दोबारा वापस आ गए। इसका कोई पता मिल सकता है आपकी साइंटिफिक बुनियादों पे जो आपने काम किया या नए लॉज आप लेके आए कि इमरान खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी? अच्छा, जो पाबंद सलासल है इन्हें बाहर तो आना है। एक बात याद रखिएगा कि खान साहब एक तो अपनी शराइत पर बाहर आएंगे, पहली बात। क्या मतलब? अपनी शराइत पर बाहर आएंगे, किसी की शराइत पर बाहर नहीं आएंगे। ये आपने साइंटिफिकली उनके हाथ को जी देखते हुए कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि माउंट ऑफ जुपिटर पर जाने वाली हार्ट लाइन और उनका हाथ किसी भी शख्स के लफ्ज़ अंगूठे को जब देखते हैं तो ये ज़िद्दी होने का भी पता देता है। अब जब अपनी ज़ात के हवाले से वो ज़िद्दी हैं तो एक तो अपनी शराइत पर नहीं आएंगे और दूसरा ये एक दीवाने के ख्वाब या दीवानों की बात या दीवाने बातें कहेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ कि उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जब मैं जेल से बाहर आऊँ तो मुझे ये ना कहा जाए कि ये मैं ट्रंप की वजह से बाहर आया हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि वो अपनी शराइत पर बाहर आएंगे। बड़ी बेरहम तारीख़ है हमारी और उसकी बेरहमी तारीख़ में अब तो डॉक्यूमेंट हो चुकी है। भुट्टो साहब भी कोई डील ना कर सके और तख्तादार पे झूल गए
तो इमरान खान साहब के हाथ को देखकर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई अलामत या ऐसा कोई हादसा या कोई ऐसी। अच्छा, ये फांसी की अलामत भी एक किताब में वो 3-4 साल चलती रहीं कि यूं करके गिरती है लकीर तो फांसी होती है, ऊं करके गिरती है तो फांसी होती है, कोई बाकायदा साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया गया। मैं बेशुमार ऐसे लोगों से जेलों में जाकर मिला हूँ जिनको फांसी की सज़ा होने वाली थी और कुछ लोगों को हुई, लेकिन अभी तक मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि वो हाथ पर कौन सी अलामत है जिसको बुनियाद बनाकर कहा जाए कि ये शख्स फांसी पर चढ़ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त तक किसी भी लाइन के बारे में, किसी भी साइन के बारे में या उभार के बारे में मुकम्मल तौर पर जो अभी तहकीक होना बाकी है, तहकीक ना हो जाए तो उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए। कम इल्मी बुनियाद पर इब्हाम पैदा करती है और इब्हाम पैदा होने के बाद तोहम परस्ती की एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती है।